जिसमें कुछ अहम डेवलपमेंट सामने आई हैं। लाहौर में अमीर बालाज टीपू का जो कत्ल हुआ था उसका प्लान कैसे बनाया गया, पकड़े जाने वाले मुलजिमों के सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं। पुलिस ज़राए ये बता रही है कि तहकीकाती टीमों ने 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया। अमीर बालाज टीपू को मुबैना तौर पर कत्ल करने वाले करवाने की एहसन शाह ने 5 करोड़ की डील की, ये अहम इंकशाफ सामने आया है। जबकि एहसन शाह ने पुलिस को यह भी बयान दिया है कि अमीर बालाज टीपू के कत्ल की प्लानिंग 1 माह पहले हुई है। बादामी बाग के रिहायशी मलिक सुहेल ने एहसन शाह की तीफी बट और गोगी बट से मुलाकात करवाई। अमीर बालाज टीपू के कत्ल की एहसन शाह ने 5 करोड़ में रैकी करवाने की डील भी की है। पुलिस की तहकीकाती टीमों ने एहसन शाह, मलिक सुहेल को बादामी बाग और अली पठान को मानसहरा से हिरासत में ले लिया, जबकि मजीद गिरफ्तारियों के लिए पुलिस की जो टीमें हैं उनके छापे भी जारी हैं। बिल्कुल ऐसी। और अमीर बालाज टीपू केस में तहकीकाती टीमों ने मजीद दफात भी नामजद करने का फ़ैसला किया है, उसमें ऐड करने का फ़ैसला किया है। अब देखना यह है कि ये तफ्तीश के अंदर मजीद क्या हक़ाइक़ सामने आते हैं, लेकिन कानून की जानिब से जो कार्रवाई की गई है, ये जो अफसोसनाक वाक़या हुआ था उसके बाद अब इसमें जो प्लान था वो सामने आ गया है। और जो अब तक की तफसीलात सामने आई हैं पकड़े जाने वाले मुलजिमों के, उसमें सनसनीखेज़ इंकशाफात सामने आए हैं। और पुलिस ज़राए के मुताबिक तहकीकाती टीमों ने 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया है। अमीर बालाज टीपू को मुबैना तौर पर कत्ल करवाने की एहसन शाह ने 5 करोड़ की डील की है। शराज निसार हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम मजीद डिटेल्स जान लेते हैं। शराज बताइएगा मजीद क्या इंकशाफात सामने आए हैं? जी बिल्कुल, एहसन शाह गुज़िश्ता 10 साल से बालाज टीपू का जो है वो बहुत ही करीबी दोस्त था। और जिस तरह डीजी इन्वेस्टिगेशन इमरान केशवर ने भी तस्दीक की है इस बात की कि 3 मुलजम जो पकड़े गए हैं, जिसमें एहसन शाह एक वो शूटर था जो मौका पर जो मारा गया मगर उसका साथी था, और 2 उसके साथ सहूलतकार थे। तीसरा मलिक सुहेल जो रावी रोड के इलाके में रहायश पजीर है, ये पुलिस का कहना है देता रहेगा। एक रोज कबल वकुआ के एक रोज कबल एहसन शाह जो है वो सऊदी अरब चला गया उम्रे के लिए, लेकिन वहां पर जो अपने सहूलतकार से उनसे राब्तों में रहा और उनको बताता रहा कि बलाज के पास आज गनमैन जो है उनके पास कोई भी गन नहीं है, कोई असला नहीं है। ये वो सारी बातें हैं जो पुलिस ने तफ्तीश में लिखी है और एहसन शाह ने अपना बयान पुलिस को रिकॉर्ड करवाया है। पुलिस अफसरान का ये कहना है कि तफ्तीश में काफी अहम पेशरफ हो चुकी है और बाकी जो नामजद मुलजमान है उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। जी अच्छा शराज, एहसन शाह जिस तरह से बताया जा रहा है कि 10 साल से बालाज टीपू का दोस्त था, तो क्या बताया जा रहा है, इंटेंशनल ये दोस्ती की गई या दोस्ती हो गई उसके बाद इसका जो ईमान है वो बदल गया और इस तरह से दोस्त के साथ इसने घिनौना जुर्म किया? जी बहुत ही अहम क्वेश्चन किया आपने। जिस तरह बलाज के जो अहले खाने उनसे भी हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि हम पहले ही बलाज को ये कहते थे कि ये बंदा ठीक नहीं लगता, लेकिन बलाज स्टैंड करता था कि ये मेरा दोस्त है। और जो मलिक सुहेल को पुलिस ने हिरासत में लिया है, तो पुलिस का ये कहना है कि तकरीबन 1.5 माह कबल जो है ये प्लान बनाया गया कि बलाज को कैसे कत्ल किया जाए, तो इसीलिए एहसन शाह को जो है वो 5 करोड़ रुपए की ऑफर की गई जो उसने कबूल कर ली और वो वक्तन फवक्तन जो है वो बलाज की इंफॉर्मेशन देता रहा। अब ये जो साबिक डीएसपी जिसके घर में शादी थी, वलीमे की तकरीब की, वहां पर ये प्लान हुआ कि ये भी कंफर्मेशन जो है वो एहसन शाह ने की कि बलाज वहां पर जो है वो सिर्फ अपने 4 गनमैनों के साथ जा रहा और उनके पास कोई भी जदीद असला नहीं है। जिसके बाद जो शूटर्स हैं उन्होंने ये प्लान बनाया कि आज ही जो है वो बलाज का काम तमाम किया जाए। जो मदर शूटर मौका पर मारा गया वो कैमरामैन बन के 2 बार जब बलाज के करीब गया तो उसकी तलाशी ली गई, लेकिन जो बाद में सहूलतकार मौजूद थे उन्होंने तीसरी बार उसको पिस्तौल जो है वो वहां पर दे दिया, जो पुलिस ने कब्जा में भी लिया और उसके ऊपर से नंबर जो है वो मिटाया गया है जो पुलिस के कब्जा में है, जिससे बलाज को कत्ल किया गया। यानी ये वो तफसीलात थी जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसके बाद फिर ये तफसीलात सामने आई हैं और इस तरह जो कड़ियाँ थी वो मिलाई गई और उसके बाद फिर एक खाका, एक सूरत हाल, एक प्लान जो सामने आया। शराज निसार इस हवाले से हमें तफसीलात से आगाह करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका शराज। और इस हवाले से मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी यानी दिन में हम देख सकते हैं अमल में लाई जाएंगी, क्योंकि जिस तरह ये बताया जा रहा है कि एक ट्रांजेक्शन हुई है, 5 करोड़ की डील हुई है, किस तरह करीबी लोग थे वो मुलव्विस थे और शूटर को किस तरह वहाँ पर लाया गया, तो ये तफसीलात हैं अभी जो सामने आ रही हैं, जिसमें कुछ अहम डेवलपमेंट सामने आई हैं। लाहौर में अमीर बालाज टीपू का जो कत्ल हुआ था उसका प्लान कैसे बनाया गया, पकड़े जाने वाले मुलजिमों के सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं। पुलिस ज़राए ये बता रही है कि तहकीकाती टीमों ने 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया। अमीर बालाज टीपू को मुबैना तौर पर कत्ल करने वाले करवाने की एहसन शाह ने 5 करोड़ की डील की, ये अहम इंकशाफ सामने आया है। जबकि एहसन शाह ने पुलिस को यह भी बयान दिया है कि अमीर बालाज टीपू के कत्ल की प्लानिंग 1
माह पहले हुई है। बादामी बाग के रिहायशी मलिक सुहेल ने एहसन शाह की तीफी भट्ट और गोगी भट्ट से मुलाकात करवाई। अमीर बालाज टीपू के कत्ल की एहसन शाह ने 5 करोड़ में रेकी करवाने की डील भी की है। पुलिस की तहकीकाती टीमों ने एहसन शाह, मलिक सुहेल को बादामी बाग और अली पठान को मानसहरा से हिरासत में ले लिया, जबकि मजीद गिरफ्तारियों के लिए पुलिस की जो टीमें हैं उनके छापे भी जारी हैं। बिल्कुल ऐसी। और अमीर बालाज टीपू केस में तहकीकाती टीमों ने मजीद दफात भी नामजद करने का फ़ैसला किया है, उसमें ऐड करने का फ़ैसला किया है। अब देखना यह है कि ये तफ्तीश के अंदर मजीद क्या हक़ाइक़ सामने आते हैं, लेकिन कानून की जानिब से जो कार्रवाई की गई है, ये जो अफसोसनाक वाक़या हुआ था उसके बाद अब इसमें जो प्लान था वो सामने आ गया है। और जो अब तक की तफसीलात सामने आई हैं पकड़े जाने वाले मुलजिमों के, उसमें सनसनीखेज़ इंकशाफात सामने आए हैं। और पुलिस ज़राए के मुताबिक तहकीकाती टीमों ने 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया है। अमीर बालाज टीपू को मुबैना तौर पर कत्ल करवाने की एहसन शाह ने 5 करोड़ की डील की है। शराज निसार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम मजीद डिटेल्स जान लेते हैं। शराज, बताइएगा मजीद क्या इंकशाफात सामने आए हैं? जी बिल्कुल, एहसन शाह गुज़िश्ता 10 साल से बालाज टीपू का जो है वो बहुत ही करीबी दोस्त था। और जिस तरह डीजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर ने भी तस्दीक की है इस बात की कि 3 मुलजम जो पकड़े गए हैं, जिसमें एहसन शाह, एक वो शूटर था जो मौका पर जो मारा गया मगर उसका साथी था, और 2 उसके साथ सहूलतकार थे। तीसरा मलिक सुहेल जो रावी रोड के इलाके में रहायश पजीर है, ये पुलिस का कहना है देता रहेगा। एक रोज कबल वकुआ के एक रोज कबल एहसन शाह जो है वो सऊदी अरब चला गया उम्रे के लिए, लेकिन वहां पर जो अपने सहूलतकार से उनसे राब्तों में रहा और उनको बताता रहा कि बलाज के पास आज गनमैन जो है उनके पास कोई भी गन नहीं है, कोई असला नहीं है। ये वो सारी बातें हैं जो पुलिस ने तफ्तीश में लिखी है और एहसन शाह ने अपना बयान पुलिस को रिकॉर्ड करवाया है। पुलिस अफसरान का ये कहना है कि तफ्तीश में काफी अहम पेशरफ हो चुकी है और बाकी जो नामजद मुलजमान है उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। जी अच्छा शराज, एहसन शाह जिस तरह से बताया जा रहा है कि 10 साल से बालाज टीपू का दोस्त था, तो क्या बताया जा रहा है, इंटेंशनल ये दोस्ती की गई या दोस्ती हो गई उसके बाद इसका जो ईमान है वो बदल गया और इस तरह से दोस्त के साथ इसने घिनौना जुर्म किया? जी बहुत ही अहम क्वेश्चन किया आपने। जिस तरह बलाज के जो अहले खाने हैं उनसे भी हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि हम पहले ही बलाज को ये कहते थे कि ये बंदा ठीक नहीं लगता, लेकिन बलाज स्टैंड करता था कि ये मेरा दोस्त है। और जो मलिक सुहेल को पुलिस ने हिरासत में लिया है, तो पुलिस का ये कहना है कि तकरीबन 1.5 माह कबल जो है ये प्लान बनाया गया कि बलाज को कैसे कत्ल किया जाए, तो इसीलिए एहसन शाह को जो है वो 5 करोड़ रुपए की ऑफर की गई जो उसने कबूल कर ली और वो वक्तन फवक्तन जो है वो बलाज की इंफॉर्मेशन देता रहा। अब ये जो साबिक डीएसपी जिसके घर में शादी थी, वलीमे की तकरीब थी, वहां पर ये प्लान हुआ कि ये भी कंफर्मेशन जो है वो एहसन शाह ने की कि बलाज वहां पर जो है वो सिर्फ अपने 4 गनमैनों के साथ जा रहा है और उनके पास कोई भी जदीद असला नहीं है। जिसके बाद जो शूटर्स हैं उन्होंने ये प्लान बनाया कि आज ही जो है वो बलाज का काम तमाम किया जाए। जो मदर शूटर मौका पर मारा गया वो कैमरामैन बन के 2 बार जब बलाज के करीब गया तो उसकी तलाशी ली गई, लेकिन जो बाद में सहूलतकार मौजूद थे उन्होंने तीसरी बार उसको पिस्तौल जो है वो वहां पर दे दिया, जो पुलिस ने कब्जा में भी लिया और उसके ऊपर से नंबर जो है वो मिटाया गया है जो पुलिस के कब्जा में है, जिससे बलाज को कत्ल किया गया। यानी ये वो तफसीलात थी जो गिरफ्तारियां हुई हैं, उसके बाद फिर ये तफसीलात सामने आई हैं और इस तरह जो कड़ियाँ थी वो मिलाई गई और उसके बाद फिर एक खाका, एक सूरत हाल, एक प्लान जो सामने आया। शराज निसार इस हवाले से हमें तफसीलात से आगाह करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका शराज। और इस हवाले से मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी चंद दिन में हम देख सकते हैं अमल में लाई जाएंगी, क्योंकि जिस तरह ये बताया जा रहा है कि एक ट्रांजेक्शन हुई है, 5 करोड़ की डील हुई है, किस तरह करीबी लोग थे वो मुलव्विस थे और शूटर को किस तरह वहाँ पर लाया गया, तो ये तफसीलात हैं अभी जो सामने आ रही हैं।